कांच का रिश्ता पार्ट 18। रिक्ता को जब स्कूल की नौकरी मिल गई तो वो खुशी खुशी झिनुक के लिए बहुत सारे टॉफ़ी, चॉकलेट और दूसरी खाने पीने की चीज़ खरीदकर स्कूटी से घर लौट रही थी। वही अपने ख्यालों में मग्न होकर स्कूटी चला रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी 4 व्हीलर आकर रुक गई और वो चौंक गई। रिक्ता ज़ोर से चिल्ला पड़ी, अबे आंखें गई है क्या, दिखता नहीं तुझे? उसी वक्त जब उसने देखा कि गाड़ी से निहार उतर रहा है तो वो हैरान रह गई। रिक्ता अपने आप से बुदबुदाई, निहार ने मेरा रास्ता क्यों रोका? वही सोचकर वो स्कूटी से नीचे उतरी। वो बिना पलक झपकाए निहार की तरफ देखने लगी। निहार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रिक्ता, ये क्या बदतमीज़ी है, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? निहार होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, गाड़ी में बैठो। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी रिक्ता बोल पड़ी, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपकी बात मानूं। किस हक से आप मेरा रास्ता रोक रही है? ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। निहार पलट कर बोला, ठीक है तो फिर यही सबके सामने तुम्हारी इज्जत का बाजा बजा देती हूँ। निहार की बात सुनकर रिक्ता चौंक गई। वो बोली, मतलब? निहार, सुना है तुम बार में गाना गाती हो, मुक्ता बासु की बहन होकर भी तुम बार सिंगर का काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रिक्ता का गुस्सा एकदम भड़क गया। वो बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं क्या करूं और क्या नहीं ये मेरा फैसला है। आप कौन होते हो जो मुझे ये सब कहने वाले? एक लड़की को सड़क पर रोक कर उसके प्रोफेशन पर सवाल उठाना आपको शर्म नहीं आती? निहार, नहीं, शर्म नहीं आती। जब तुम्हें वो काम करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में क्यों शर्म आएगी? तुम हाल ही में एक स्कूल से निकली हो ना? मुझे लगता है तुम उसी स्कूल में जॉब के लिए गई थी। क्या तुमने वहाँ ज्वाइन करने से पहले बताया था कि तुम पहले कहाँ काम करती थी? रिक्ता, देखिए मिस्टर, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करिए। आपने काम से काम रखिए मिस्टर रॉयचौधरी। निहार, मैं टांग नहीं अड़ाता अगर तुम मुक्ता की बहन ना होती। मुझे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं। मुझे चिंता है मुक्ता और उसकी बेटी की। तुम इस तरह के काम करके अपने परिवार को बदनाम कर रही हो। किसी भी सम्मानित घर की लड़की ऐसे काम नहीं करती। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर दोबारा तुम्हें किसी बार में सिंगिंग करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुक्ता के कैरेक्टर पर कोई सवाल उठे। ये बात ध्यान में रखना। ये कहकर निहार जाने ही वाला था कि तभी रिक्ता बोल पड़ी, ओह रियली, मुक्ता के लिए इतनी चिंता? पहले तो आपको इतनी फिक्र कभी नहीं देखी। पहले तो आपको इतनी फिक्र करते हुए कभी नहीं देखी। अचानक क्या हो गया? आपकी बीवी बदचलन थी, उसने आपको धोखा दिया और ना जाने क्या क्या सोचते हैं आप मुक्ता के बारे में, है ना? निहार पलट कर बोला, क्या तुम माइंड रीडर हो जो इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ सोचा है ये तुमसे किसने कहा? रिक्ता, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं बहुत अच्छी माइंड रीडर हूँ। तभी तो आपके दिल के कोने कोने में छिपी बातों को आपके सामने बयां कर दिया। थैंक यू सो मच निहार बाबू, मुक्ता के प्रति इतने केयर दिखाने के लिए। और हाँ, एक बात और, मुझे अपनी फैमिली की चिंता आपसे ज़्यादा है। मैं कभी भी अपने परिवार को बदनाम नहीं होने दूँगी। बदनाम करना तो आप जैसे लोगों का काम है। इतना कहकर रिक्ता ने स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़ी। रिक्ता के जाते ही निहार अपने आप से बुदबुदाया, इसी रिक्ता के कारण ही तो मुक्ता की बेटी इतनी बातूनी हो गई है, एकदम अपनी मौसी पर गई है। ये सोचते ही निहार फिर अपने आप से बोला, मैं झिनुक के बारे में इतना क्यों सोचती हूँ?
वो मेरी क्या लगती है? शांत हो जा निहार। झिनुक तेरी बेटी नहीं, झिनुक तेरी एक्स वाइफ की बेटी है। उसके बारे में इतना सोचना बंद कर। मुक्ता की बात तो समझ में आती है क्योंकि मैं उसे अब भी चाहता हूँ, पर झिनुक उसका ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? अजीब है। रिक्ता जैसे ही घर पहुँची उसने ज़ोर से अपना हैंडबैग ज़मीन पर दे मारा। उस वक्त मुक्ता कुछ स्टूडेंट को गाना सिखा रही थी। रिक्ता का ऐसा व्यवहार देखकर मुक्ता चौंक गई। उसकी क्लास भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, तो उसने अपने स्टूडेंट्स को से कहा, आज यही तक, तुम लोग कल आना। उसके स्टूडेंट्स एक एक कर चले गए। उसके जाने के बाद मुक्ता रिक्ता के पास आई। वो एक कुर्सी पर बैठी गुस्से में काँप रही थी। मुक्ता, क्या हुआ दी? काम नहीं हुआ क्या? रिक्ता, काम हो गया लेकिन मुक्ता, लेकिन आज तेरे एक्स से मुलाकात हो गई। मुझे ज्ञान दे रहा था। साला खुद को बहुत कुछ समझता है। मुक्ता, क्या हुआ? बताओ ना सही। रिक्ता ने पूरा किस्सा मुक्ता को विस्तार से सुनाया। सब सुनने के बाद मुक्ता चौंकित रह गया। उसे मेरे लिए इतनी चिंता क्यों? उसने तुझसे इस तरह बात की सिर्फ मेरी वजह से? रिक्ता, बस यही तो, लेकिन यकीन कर निहार की वो छुपते हुए बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, और इस सब का जिम्मेदार है वो सौविक। उसी की वजह से निहार को हिम्मत मिली मुझसे इस तरह बातें करने की। उस सौविक की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उससे मुलाकात हुई तो उसे दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जारी रहेगा।